टाइटैनिक जहाज के डूबने की पूरी जानकारी। डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक इस प्रकार है। घटना की तिथि और समय। तारीख 14 अप्रैल 1912 की रात। समय रात 11:40 बजे। हिमखंड से टक्कर। पूरी तरह से डूबा 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 बजे। जहाज का सफर। टाइटैनिक, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था, अपनी पहली यात्रा पर निकला था। रवाना हुआ 10 अप्रैल 1912 को साउथहम्पटन, इंग्लैंड से। जाना था न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका तक। जहाज पर लगभग 2200 से अधिक लोग, यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। डूबने का मुख्य कारण। टाइटैनिक का डूबना मुख्य रूप से एक विशाल हिमखंड आइसबर्ग से टकराने के कारण हुआ। विस्तृत घटनाक्रम। 1. तेज रफ्तार और चेतावनी की अनदेखी। जहाज अटलांटिक महासागर में अपनी पूरी क्षमता से तेज रफ्तार लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था। जहाज को हिमखंडों वाले इलाके से गुजरने की कई चेतावनियां मिली थीं, लेकिन जहाज के कप्तान कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और चालक दल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया या जहाज की गति कम नहीं की। ऐसा माना जाता है कि जहाज को जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचाने का दबाव था। 2. हिमखंड से टक्कर। 14 अप्रैल की रात 11:40 बजे जहाज के निगरानी दल ने ठीक सामने एक बड़ा हिमखंड देखा। उस समय तक जहाज को मोड़ने के लिए बहुत कम समय बचा था, करीब 40 सेकंड। आपातकालीन कार्रवाई की गई, लेकिन जहाज हिमखंड से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज के दाहिनी तरफ के निचले हिस्से में बड़ा नुकसान हुआ। 3. पानी का भरना। टक्कर के कारण जहाज के बाहरी आवरण हुल में कई जगह दरारें पड़ गईं, जिससे उत्तरी अटलांटिक महासागर का बर्फीला पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। टाइटैनिक में 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट जलरोधी डिब्बे थे, जिन्हें यह मानकर बनाया गया था कि जहाज डूब नहीं सकता, भले ही कुछ कंपार्टमेंट में पानी भर जाए। दुर्भाग्य से टक्कर से जहाज के पहले 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया। जहाज को केवल 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने पर ही तैरते रहने के लिए डिजाइन किया गया था। 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने से जहाज का डूबना तय हो गया। 4. डूबने की प्रक्रिया। पानी भरने के कारण जहाज का आगे का हिस्सा धनुष नीचे की ओर झुकने लगा और पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। पानी के भारी दबाव के कारण जहाज का ढांचा चरमरा गया और वो 2 हिस्सों में टूट गया। टूटने के बाद जहाज का आगे और पीछे का हिस्सा तेजी से समुद्र की गहराई लगभग 12,000 फीट में समा गया। अन्य सहायक कारण। कम लाइफबोट। जहाज पर यात्रियों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त जीवन रक्षक नौकाएं लाइफबोट्स नहीं थीं। उस समय के नियमों के अनुसार जहाज पर केवल 1178 लोगों के लिए ही लाइफबोट थीं, जबकि 2200 से अधिक लोग सवार थे। ठंडा पानी। जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां उत्तरी अटलांटिक महासागर का पानी बहुत ठंडा, लगभग -2°C था। जिन लोगों को लाइफबोट में जगह नहीं मिली और वे पानी में गिर गए, वे ठंड के कारण जल्द ही हाइपोथर्मिया से मारे गए। सुरक्षा नियमों की कमी। उस समय समुद्री यात्राओं के लिए सुरक्षा नियम आज जितने कड़े नहीं थे। परिणाम, इस भीषण हादसे में 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिससे ये इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक बन गया। लगभग 710 लोगों को बचाया जा सका।